नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, अफगानिस्तान के अंदर हालात बहुत ख़राब हो रहे हैं। वहाँ पे इंटरनल स्ट्रगल बढ़ता चला जा रहा है। अब जो लेटेस्ट खबरें आई हैं उसमें ये है कि सिराजुद्दीन हक्कानी और तालिबान के सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अखुंज़ादा इनके बीच में बहुत बड़ी टसल पैदा हो गई है। मुझे लगता है कि अब ये दो तालिबान हो गए हैं और हालात ऐसे हो गए हैं कि सुप्रीम लीडर हिबतुल्ला अखुंज़ादा ने एक आदेश दिया है कि जितने भी हथियार हैं देश के और जो सेना के हथियार हैं उसका नियंत्रण हमारे पास ले लिया जाए और किसी भी और व्यक्ति को, इवन जो सिराजुद्दीन हक्कानी है जो बेसिकली इंटरनल मिनिस्टर है, वहाँ पे सिक्योरिटी मिनिस्टर है, उनके पास भी हक नहीं होगा कि वो किसी को गोला बारूद या हथियार एलोकेट या अलॉट कर सकें। अब आज के बाद सिक्योरिटी फोर्सेस को जो हथियार और गोला बारूद देना है उसका जो अधिकार होगा वो सारा का सारा हिबतुल्ला अखुंज़ादा के पास होगा, ना कि सिराजुद्दीन हक्कानी का। बस यहीं से टसल शुरू हुई है और ये देखा जा रहा है कि सिराजुद्दीन हक्कानी और हिबतुल्ला के बीच में, जो कि सुप्रीम लीडर है, दोनों के बीच में कुछ ठीक नहीं चल रहा है। और एक ये भी बात निकल के आई है कि हिबतुल्ला अखुंज़ादा का हो सकता है कि तख्ता पलट भी हो जाए। ये भी हो सकता है, शायद इसीलिए उनका कहना है कि ये जो नया ऑर्डर आया है इसका मतलब है कि गोला बारूद का, हथियारों का सही इस्तेमाल कैसे हो और किनको दिया जाए उसका फैसला सुप्रीम लीडर करेंगे, सिराजुद्दीन हक्कानी नहीं करेंगे। यानी कि इन दोनों के बीच में इस समय मिसट्रस्ट की स्थितियां पैदा हो गई हैं और सिराजुद्दीन हक्कानी अब चैलेंज कर रहे हैं हिबतुल्ला अखुंज़ादा को कि भैया, इसका मतलब कि शायद सिराजुद्दीन हक्कानी उसको हटाकर अब खुद वहाँ के सुप्रीम लीडर बनना चाहते हैं। इसकी वजह से हिबतुल्ला अखुंज़ादा ने सुरक्षा संस्थानों से सभी हथियार और असला यानी कि बारूद वापस लेने के अधिकार दे दिए गए हैं और ये समाचार अब दुनिया में धीरे धीरे कई वेबसाइट पर आना शुरू हो गया है। इसके अनुसार अभी तक जो 8 डिपार्टमेंट थे जो गोला बारूद इशू करते थे और हथियार इशू करते थे, वो थे, एक तो इंटीरियर मिनिस्टर या इंटरनल मिनिस्टर है जो कि सिराजुद्दीन हक्कानी का है, डिफेंस मिनिस्ट्री थी, डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस वो कर सकते थे और कुछ और इनके जो चीज़ें थी वो उन लोगों को सारे के सारे जारी कर सकते थे। यानी कि डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस, डिफेंस, इंटरनल मिनिस्ट्री या इंटीरियर मिनिस्ट्री, इसको होम मिनिस्ट्री भी कह सकते हैं, वो इशू कर सकते थे। अब ये कोई भी हथियार इशू नहीं कर पाएंगे। अब सारे के सारे हथियार जो हैं वो सिराजुद्दीन हक्कानी से लेकर अब ये सारा का सारा जो हक है वो हिबतुल्ला अखुंज़ादा के हाथ में आ गया है। इसका मतलब अब बात बड़ी क्लियर है कि इन दोनों के बीच में ठीक नहीं है और शायद अखुंतुल्ला, ये अपना क्या कहते हैं कि हिबतुल्ला अखुंज़ादा को यकीन हो गया था कि शायद सिराजुद्दीन हक्कानी जो हैं वो तख्ता पलट करना चाहते हैं और अपने लोगों का इस्तेमाल करके वो मुझे यहाँ से हटाना चाहते हैं। अब इस किस्म के ऑर्डर के जारी होने की बात जो है, तालिबान के जो स्पोक्स पर्सन हैं, डेप्यूटी स्पोक्स पर्सन हम्दुल्ला फितरत, उन्होंने भी ये बात कही है और रेडियो टेलीविज़न ऑफ अफ़गानिस्तान के जो ट्विटर अकाउंट है उस पर एक क्लिप भी दिया है और उनका कहना है कि ये ऑर्डर इसलिए दिए गए हैं कि ताकि हथियारों का बेहतर संचालन हो सके, बेहतर उपयोग हो सके और बेहतर एक जगह उन पर रखा जा सके और इसी के अंदर जो हथियार हैं सारे, उनके रजिस्ट्रेशन करने की भी पहली बार वहाँ पर बात की। अभी तक तो सब कुछ खुला है वहाँ पर। इसका मतलब ये बड़ा क्लियर हो गया कि एक अफ़गानी एक जर्नलिस्ट है, सामी यूसुफ़ज़ई, उनका कहना है कि शायद हिबतुल्ला अखुंज़ादा जो है अब सिराजुद्दीन हक्कानी, जो कि डिफेंस मिनिस्टर भी हैं और इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन पर यकीन नहीं करते हैं। अगर यकीन करते तो फिर वहाँ से उनके सारे हथियारों को इशू करने का जो राइट्स है वो उनसे कैसे विड्रॉ कर लिए गए। ये लोगों को भी हैरानी हुई है कि तालिबान के अंदर भी जो पावर टसल है वो इस समय काफ़ी आगे बढ़ चुकी है और कहीं ना कहीं आपस में जो अविश्वास की, मिसट्रस्ट की जो स्थिति है वो आगे बढ़ चुकी है।
यूसुफजई, जैसे कि मैंने बताया, अफ़गानिस्तान के जो हैं वो जर्नलिस्ट हैं। तो ये शायद अगर ये वो नहीं करते थे, या एक तरह से ये किस किस्म की कार्रवाई है जिसके द्वारा कि जो इंटरनल कू की स्थिति है, मतलब तख्ता पलट की जो स्थिति है, वो शायद उसको संभालने की कोशिश हिब्बतुल्लाह साहब सुप्रीम लीडर कर रहे हैं। अब अफ़गानिस्तान में एक पॉलिटिकल पार्टी है ग्रीन ट्रेंड, जिसका जो लीडरशिप है वो अफ़गान के जो उपराष्ट्रपति हैं अमरुल्लाह सालेह करते हैं। और वो भी ये कह रहे हैं कि सिराजुद्दीन हक्कानी दरअसल चैलेंज कर रहे हैं इस समय हिब्बतुल्लाह साहब को, जो सुप्रीम लीडर है। इसका मतलब है कि कहीं सिराजुद्दीन हक्कानी के जो सपने हैं, जो वो सोच रहे हैं कि वो तालिबान के मुखिया बन के राज करें, ये शायद वो जो पावर टसल है ये उसी का एक हिस्सा है। और न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी इसके ऊपर लिखा है कि उनका कहना है कि सिराजुद्दीन हक्कानी के जो मंसूबे हैं वो अब सामने निकल कर आ गए हैं, और वो तालिबान में एक अलग पावर सेंटर बना रहे थे, उसकी कोशिश में जुटे थे, और उनके परों को काटने के लिए शायद अब सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह ने ये ऑर्डर निकाल दिया है। अब इसके अलावा उन्होंने मुल्ला हिब्बतुल्लाह ने, जो रक्षा मंत्री हैं, जो डायरेक्टर जनरल ऑफ इंटेलिजेंस हैं, जो इंटीरियर मिनिस्टर हैं, सबके जो राइट्स थे सब में कटौती कर दी है, और ये एक 2 पेज का जो फैसला था उसको जारी कर दिया है। यहाँ पर मैं आप इनके नाम भी बता देता हूँ कि जो इंटीरियर मिनिस्टर जो मैंने बताया था कि जो होम मिनिस्टर भी कह सकते हैं, सिराजुद्दीन हक्कानी है। जो डिफेंस मिनिस्टर हैं मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं, और इसके बाद डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस जो है मुल्ला अब्दुल हक वासिक हैं। ये इनकी ताकत पूरी इनसे छीन ली गई है, और इनके हाथों से हथियारों का जो कंट्रोल है या भंडार था उनका, वेयर हाउसेस थे, वो हटा दिए गए हैं। अब वो सारे के सारे हिब्बतुल्लाह के अंडर, सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह के पास आ गए हैं। इसका मतलब है कि ये लोग कोई साजिश कर रहे थे, इनके मंसूबे बहुत ऊंचे थे, या तख्ता पलट करना चाहते थे, और जो सारे के सारे अब जो हथियार रहेंगे वो सुप्रीम लीडर हिब्बतुल्लाह के हाथ में रहेंगे। इस फैसले के खिलाफ किसी को भी, जो सिराजुद्दीन हक्कानी हो जो कि इंटीरियर मिनिस्टर हैं, या डिफेंस मिनिस्टर मुल्ला मोहम्मद याकूब हैं, या डायरेक्टर ऑफ इंटेलिजेंस के प्रमुख मुल्ला अब्दुल हक वासिक हैं, उनको कोई भी आगे जाने का हक नहीं होगा। एक पहले भी ऐसा एक ऑर्डर आया था जिसमें बताया गया था कि सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो हिब्बतुल्लाह अखुंदज़ादा की तुलना में ज़्यादा व्यावहारिक है और उदारवादी है। अब ये तो पता नहीं, तो सारे के सारे टेररिस्ट हैं, सभी सारे के सारे देखा जाए तो ये आतंकवादी हैं, बड़े आतंकवादी हैं दुनिया के। और ख़ास तौर से जो हक्कानी है वो उन लोगों में उनका शुमार है जो हिब्बतुल्लाह की जो ताकत है वो उसको चैलेंज कर रहे हैं, उसको चुनौती दे रहे हैं। और उन्होंने अपने हक में माहौल बनाने की कुछ रुख भी स्टार्ट कर दिया था। लेकिन स्थितियां जो अफ़गानिस्तान की हैं इस समय वो काफ़ी ही बिगड़ती हुई सी नज़र आ रही हैं, और कब वहाँ पे कुछ हो जाए या तख्ता पलट हो जाए और सिराजुद्दीन हक्कानी जो है वो हिब्बतुल्लाह को हटाकर खुद सुप्रीम लीडर बन बैठे, कुछ पता नहीं है। लेकिन अंदर की जो टसल है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी है। शुक्रिया आपका बहुत बहुत।